एप्स्टीन फाइल के बारे में तो सुना होगा और उसके कारनामों के बारे में सुना होगा, और आज हम ऐसे पॉडकास्ट में आपको ले जाने वाला हूँ। विजनरी रेडियो एंड टीवी करके एक यूट्यूब चैनल है, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर हमें कुछ बातें मिलती हैं, सच में चौंकाने वाली बातें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्यों ना हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं पॉडकास्ट की ओर। लेट्स गो। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। इस तरह के मुद्दों पर विजनरी स्टूडियो बात नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज बात करना पड़ रहा है, मजबूरी है। हम अक्सर वो बात करते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति को दे। बात करनी और एक चाहिए ऐसा मुद्दा है के बारे में जो अगर हमने नहीं समझा तो हम अपने आत्मिक स्तर के एक दूसरे लेवल को कभी पहचान नहीं पाएंगे। सच्चाई क्या है, आज बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स और बाइबल पर। that's true। हमारे पास बात करने के लिए इस विषय पर है रेवरेंड भास्कर। आइए बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब। एप्स्टीन फाइल दुनिया का एक टॉपिक मुद्दा बना हुआ है, ऐसा मुद्दा जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। फॉर मी पर्सनली आई डोंट लाइक टू टॉक, बट वी कैन नॉट स्केप दिस बिकॉज इट्स मैटर ऑफ फेथ नाउ। एप्स्टीन ने जो कांड किए हैं आज पूरी दुनिया में, कुछ दिनों पहले लोग मैसेज कर रहे थे कि प्रार्थना कीजिए ट्रंप की जीत के लिए, बिकॉज ट्रंप इज क्रिश्चियन, वो सच्चाई पे बात करेगा। अब हम देख रहे हैं पूरी दुनिया परेशान है ट्रंप से। क्रिश्चियन तो है लेकिन एक बिजनेसमैन है, इसका माइंड जो है बिजनेस पे चलता है। तो ट्रंप इज नॉट अ आप क्रिश्चियन, लोग ये नहीं सोचना कि वो एक विश्वासी है, बहुत अच्छा है, जिसे अपने तरीके से काम करना है। और अब एक ऐसा बड़ा धमाका फूटा है जो परमाणु बम की तरह है, एप्स्टीन फाइल, जिसमें दुनिया भर के लोगों के नाम है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री का नाम है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी तो बहुत से नाम दबा दिए गए, चल रहा है। एक जो चीज है एप्स्टीन के द्वारा जो जो काम किए गए, जैसे हम बात कर रहे थे, नाम दब जाते हैं, वो सारे वो काम कर रहा है जो कि बाल देवता के पुजारी करते थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट एग्जैक्टली इन द हिस्ट्री वो क्या था और आज क्या है, और इसका परिणाम यह किस बात की ओर यह संकेत है। परमेश्वर के वचन से आज हम इस चीज़ को समझेंगे। जब से एप्स्टीन फाइल्स की न्यूज़ मीडिया के अंदर आ रही है और अलग अलग चैनल्स के द्वारा बताया जा रहा है, लोग बड़े भौचक्के से हैं। बहुत ही गलत, गंदा और भयानक पाप और भयानक पापों की चर्चा हो रही है, किस तरह से वहाँ पे गंदा काम किया जा रहा था। और इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है, और इसमें जितने भी लोग लिप्त हैं उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा जो है मिलनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर ये बड़ा स्पष्ट है। सच में परमेश्वर ने इजराइलियों से पहले जितनी जातियों को अपने सामने से निकाला था, वो ये सारे गंदे और घिनौने काम किया करती थी। सच बात है, पुराने नियम में देख सकते हैं जो समाचार हम लोगों को मिला है अपने बच्चों को बलि चढ़ा के ये जो व्यक्ति एप्स्टीन है, ये बाल का पुजारी था। ये व्यक्ति बाल का पुजारी था, और जो खबरें वहां से आ रही है कि ये छोटी छोटी लड़कियों की बलि किया करते थे, छोटे बच्चों की बलि किया करते थे, उनको मारा करते थे, बाल का मंदिर, उनका खून पिया करते थे या उनका मांस खाया करते थे। ये सारा पुराने नियम के अंदर लिखा हुआ है कि ये सारे लोग वो करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो शैतान का पुराने समय में बनाया जो डेविल वर्शिप होती थी, शैतान की पूजा करने वाले, दुष्ट आत्माओं की पूजा करने वाले ऐसा गंदा और घिनौना काम किया करते थे। और शुरू से शैतान ने अपने लोगों को ये इस चीज़ के लिए उकसाया, क्योंकि जब बलि दी जाती है तो उसका खून और वो बलि जो इवल पावर्स हैं, दुष्टात्माएं हैं, उनको शक्ति प्रदान करती हैं। ये सारे काम बहुत गंदे और घिनौने हैं, और इनकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है, और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। पर आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ आत्मिक गहराइयों को सीखेंगे। सारी बातों पे आलोचना, परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता कि हमारा आज एक जो मलयुद्ध है वो किससे है, आत्मिक संसार से है। यदि आप नहीं तो की पत्री में इस बात को स्पष्ट लिखा है कि अंधकार की सेना है जो हमारे खिलाफ काम बने रहे अंत तक। वो अंधकार की सेना इन बलियों से, वो दुष्टात्माएं जो है वो ताकत और शक्ति जो है वो प्राप्त करती है। जैसा कि हमें समाचार मिल रहा है, वहाँ पे छोटी बच्चियों की बलि दी जाती थी। कई ऐसे लोग जो शैतान के चर्च से निकल के आए हैं, उन्होंने अपनी गवाहियों में इस चीज़ को बताया, और उन्होंने इस चीज़ को बताया
कि क्यों छोटी बच्चियों की बलि दी जाती है, क्योंकि एक लड़की जो बड़ी होकर आगे चल के उसका विवाह होता है, वो औरत बनती है और उसके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो जीवन निकलता है उसके अंदर से। तो आने वाले जीवन को शैतान पहले से ही समाप्त करना चाहता है और करप्ट करना चाहता है। इस तरह इस वजह से ये गंदे और घिनौने काम किए जाते हैं। छोटी बच्चियों को मारना, आज हमें समाचार मिलते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, हमारे देश के अंदर भी ऑल ओवर वर्ल्ड में छोटी उम्र की, कम उम्र की लड़कियां जो है गायब हो रही है, किडनैप हो रही हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो सैटेनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इन बच्चियों को गायब करके ये उनकी बलि देते हैं। आपने अपने शहरों में भी देखा होगा कि बच्चे गायब हो रहे हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को हर तरह से प्रभावित करती है। हमें इस चीज को समझना है कि हम आत्मिक हैं और हमारा मलयुद्ध आत्माओं के एक संसार से है। एक रोशनी का संसार है तो एक अंधकार का साम्राज्य भी है। एप्स्टीन फाइल की जो कहानी है, एप्स्टीन के टापू की जो कहानी है, यह अंधकार के उस साम्राज्य को हमारे सामने उजागर करती है। हमें इसे सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं देखना है। वहाँ जो बलियां दी जाती थी वो अंधकार के साम्राज्य को और ताकतवर बनाने के लिए दी जाती थी। तो हम जो मसीह लोग हैं और जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें अपने आत्मिक जीवन में कितना मजबूत रहना है परमेश्वर के वचन से और प्रार्थना से। क्योंकि एक स्थान, ये तो एक स्थान है जो पकड़ा गया जी। और जैसे एक कहावत है ना कि जो पकड़ा गया वो चोर है। हाँ। तो ऐसे कई स्थान हैं पूरे विश्व में। अभी तो सिर्फ कुछ लोगों के नाम आए, कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे गंदे कामों में लिप्त हैं, जिनका काम ही है शैतान के साम्राज्य को मजबूती देना। क्योंकि शैतान ने उनको ये लालच दे रखा है कि मैं तुम्हें नाम दूंगा, मैं तुम्हें फेम दूंगा। कई बार कई ऐसे बड़े फिल्म स्टार्स के, पॉप स्टार्स के, कई बार ऐसे लोगों के नाम होते हैं सामने आते हैं जो आज के टाइम में बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। लेकिन ये बलि देना बाइबल की वो आयतों के बारे में, बाइबल की वो शिक्षाओं के बारे में हमें स्पष्ट करती है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। ऐसी शिक्षाएं जो कि बाल देवता और उन सब देवताओं की होती थी, बाइबल जो है हमें स्पेशली उन सारी बातों को स्पष्ट रीति से दिखा रहा है कि ये कांड इन्होंने किए हैं और इस वजह से यहोवा उनसे नाराज है। यहोवा उन्हें सजा देना चाहता है बिकॉज उन्होंने ये किया। जल प्रलय के समय जो बड़ा रीजन था क्योंकि दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। यीशु के आने से पहले 400 ईयर्स में साइलेंट जो पीरियड था, जाने किस किस तरह के कांड हुए। अभी भी वही सब चीजें फिर से निकल कर आ रही हैं। और एग्जैक्टली ये किसकी तरफ लीड कर रहा है हमको? देखिए, शैतान है, अंधकार का साम्राज्य है, तो उसके काम भी जारी रहेंगे। पुराने नियम के अंदर इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया था कि तुम इन जातियों के से काम मत करना। ये जो बच्चों को मारते हैं, कम उम्र की लड़कियों को मारते हैं, इनकी बलि देते हैं। पुराने नियम के इतिहास में हमें इस बात का भी हमें पता चलता है कि कई ऐसे इजरायली लोग भी थे, कई ऐसे इजरायली राजा थे जो इन दुष्ट कामों में लग गए थे। परमेश्वर बहुत नाराज़ हुआ था उनसे और परमेश्वर ने उनको दंड भी दिया था, उनका न्याय भी किया था। तो क्योंकि शैतान और अंधकार का साम्राज्य है, वो पुराने नियम के समय में भी काम कर रहा था और वो आज भी काम कर रहा है। एप्स्टीन फाइल की जो कहानी खुल के सामने आई है वो शैतान के काम को बताती है कि शैतान का काम आज भी पूरे विश्व में किस तेज़ी से हो रहा है, जोर शोर से हो रहा है। और शैतान के काम को हम सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य से ही दबा सकते हैं। हम जो मसीह लोग हैं, हमें अंधकार के साम्राज्य को समझना है और इन सारी चीज़ों के पीछे एक अंधकार का साम्राज्य है जो अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य से ही दबाया जा सकता है। हमें जो करना है, कानूनी तौर पे इन सारी लोगों को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो अभी हमें पता चल ही जाएगा आने वाले समय में कि कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि इन सारी बलियों से दुष्टात्माएं प्रभावित होकर हर एक व्यक्तिगत जीवन के विरोध में, परिवारों के विरोध में, यहाँ तक कि देशों के विरोध में आती हैं। जो आत्मिक गहराई में गए हुए लोग हैं वो बताते हैं कि जितने भी पाप या गलत कानून जिन देशों में पास होते हैं वो सब दुष्टात्माओं के बल प्राप्त करने पे पास होते हैं। आत्मिक गहराई में जब हम जाते हैं, जैसे अबॉर्शन है, परमेश्वर के वचन में ये मना है। जिन जिन देशों में अबॉर्शन लीगल है वो गलत है। और वहाँ पे जब अबॉर्शन होता है तो क्या होता है, एक जीवन की हत्या होती है, एक पाप होता है। तो जैसे ही जहाँ बलि दी जाती है, बलि हर देश में बैन है, लेकिन शैतान करवाता है ताकि दुष्टात्माओं को ताकत मिले, दुष्टात्माओं को पावर मिले।
और आज जो हम देखते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में जो गन शॉट्स हम देखते हैं, शूट आउट्स हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, ये सब दुष्टात्माएं पावरफुल होके, ताकतवर होके छोटे बच्चों को, जवानों को, उनके विचारों को, उनके भावनाओं को उभार के ये काम करवाती हैं। आपको क्या लगता है अब क्या होगा? जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, अभी एक राजकुमार पकड़े गए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हुए हैं, क्योंकि छोटे मोटे आदमियों की तो वहाँ पहुँच नहीं है, क्योंकि पैसा लगता है इन सब चीज़ों के लिए। ये बड़े बड़े भारत के भी बड़े दिग्गज हैं, जब लोगों के नाम यहाँ आ रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, लोगों के साथ जो हो रहा है, इन लोगों ने जो किया है, इनका परिणाम क्या होगा इनकी ज़िंदगी में? परिणाम तो सबसे बड़ा तो ये होगा, ये सब नरक की आग में जाएंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। ठीक है, परमेश्वर का भयानक दंड और क्रोध इनके ऊपर आएगा, ये सब नरक की आग के अंदर जाएंगे, जाना चाहिए। और सांसारिक तौर पे कानून इन्हें क्या सजा देगा वो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। किस देश का कानून कितने अपराधियों को पकड़ता है, ये उस देश के कानून के ऊपर निर्भर करता है। क्या जो लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे देश में पकड़े, जिनके नाम आए जा रहे हैं, क्या इन लोगों को भी आपको लगता है कभी सजा मिल सकती है? परमेश्वर तो है और परमेश्वर सबको सजा देगा। जैसे साम 93 के अंदर लिखा है, यहोवा राजा है, इस पूरी सृष्टि के ऊपर, हर देश के ऊपर परमेश्वर परम प्रधान है, परमेश्वर सबका राजा है। तो परमेश्वर तो हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो। तो जितने भी आज सेलिब्रिटी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, किंग्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पावरफुल बिजनेसमैन लोग हैं, जो ये समझते हैं कि कानून हमारे लिए कुछ नहीं है, या वो ये भूल जाते हैं कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उनका न्याय करने के लिए और उनको सजा देने के लिए। लेकिन इस एप्स्टीन फाइल से जो हमें सीखने की बात है, अंधकार के साम्राज्य की एक भयानक सच्चाई खुली है, और हम मसीही लोगों को सावधान रहना चाहिए कि दुष्टात्माओं को सामर्थ्य देने के लिए, पावर देने के लिए कई पूरे विश्व में ऐसे घिनौने स्थान बने हुए हैं, और यहाँ वहाँ पे ये काम होते हैं, और वो बिल्कुल सच है। अंधकार के साम्राज्य का एक घिनौना सच हमारे सामने आया है। तो जब अंधकार के साम्राज्य ऐसे घिनौने काम कर रहा है दुष्टात्माओं को बल देने के लिए, तो हम मसीह लोगों को बड़ा सचेत रहना है अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, परमेश्वर से लिपटे रहते हुए। और हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में बहुत बल है। हमारी प्रार्थनाएं इन दुष्ट लोगों को परमेश्वर, न सिर्फ परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने, बल्कि इन्हें इनके देशों के न्याय के सिंहासन के सामने भी लेके आ सकती हैं। ये बहुत गंभीर बात है। सच बात है कि न्याय तो होगा, और प्रभु किसी को छोड़ने वाला नहीं। एप्स्टीन की मौत बहुत साधारण तरीके से हो गई। आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग मैटर कि भाई ठीक है, सीसीटीवी बंद थे, जो भी कुछ था, जो भी हमने सुना, वो कहानी है कि एप्स्टीन की मृत्यु हो गई। किसी को पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। वो अपनी तरीके की कहानी है, जो कि फिल्मों के अंदर जो होता है वैसे ही उसकी मौत हुई है। बट सवाल ये है, एक ऐसा व्यक्ति जो बाल देवता का पुजारी है, इट्स ओके, वो देरा उसका फेथ है, लेकिन उसने, जैसा मैं सुन रहा था कि आपने बताया कि वो उसका अकाउंट भी बाल देवता के नाम पे ही था, राइट। एंड इतना सब कांड हो रहा है, ऐसे लोग हैं, किसी के मन में दया नहीं है, किसी के मन में करुणा नहीं है। शैतान ने सबके दिल दिमाग ऐसे काबू में कर रखे हैं कि कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। रिकॉर्ड के कोई कमी नहीं थी। कहते 30,000 फाइल्स निकली हैं, 30,000 पेजेस हैं जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। इतनी बड़ी फाइल्स, इतना डेटा, और ना जाने कितना डेटा तो छुपाया है। ये वो डेटा है जो सबके सामने ला रहे हैं वो, और कितना डेटा छुपाया होगा, कितना कुछ हुआ होगा। इन्फ्लुएंस आज भी है लोगों का। तो ये सब चीज़ें करते हुए सोचो, इतनी बुरा व्यवहार हो रहा है, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। बहुत सारी औरतें, लड़कियां जो हैं, जो अभी एक्सपोज हो रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि भाई हम इसके शिकार हैं। और ऐसे बहुत सारे दफन हो चुके जिनके बारे में कुछ पता नहीं, जिनको मार दिया गया, कौन कहाँ से था। नोबडी टॉकिंग अबाउट दैट। किसी को पता भी नहीं है कि किसके साथ क्या हुआ। सच है कि उनका न्याय होगा, पर आज तो ये दुख बहुत बड़ा है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने हाथ से निकलने के बाद, वहाँ से निकलने के बाद आत्महत्याएं कर ली होंगी, या आज भी चुपचाप बैठे हैं। उन सब के दिल का, उन सब के मन का क्या उनको कभी न्याय मिलेगा? ये वो जो टापू जो गुप्त था, और ये जो गुप्त खबरें सामने आई हैं, ये अपने आप में ही परमेश्वर का एक न्याय है। आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, इस पूरे संसार के सबसे पावरफुल लोग, सही बात है, इस राज को सामने आने से नहीं रोक सके।
ऐसा कहा जाता है अमेरिका के अंदर कुछ बहादुर रिपोर्टर्स थे जो इस खबर को सामने लेके आए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर ही है इन सब के पीछे जो इस तो गंदे घिनौने राज को सबके सामने लेके आया है। कैसा हो रहा है, तो परमेश्वर का न्याय हम इसमें बड़े स्पष्ट तरीके से देखते हैं। तो जब परमेश्वर का न्याय हमें स्पष्ट तरीके से दिख रहा है तो परमेश्वर की सजा को भी हम देखेंगे इन लोगों के ऊपर। ये मेरा पूरा विश्वास। एप्स्टीन इजरायली था, एक इजरायली ऐसे काम नहीं करता, लेकिन एप्स्टीन ने ये क्यों किया होगा? क्या रीजन रहा होगा एप्स्टीन के लिए? इजरायली व्यक्ति, एक साधारण मैथ टीचर इतना बड़ा काम कर गया। देखो जो पुराने नियम में इसका अंतर है, जैसे कई को मानते हैं, सो कॉल्ड उस समय के लोग परमेश्वर को छोड़ के पिता मानते और बाल के पुजारी बन गए थे, वैसा ही ये व्यक्ति था। जैसा इसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके अकाउंट का नाम भी बाल था और वो बलि चढ़ाता था। परमेश्वर ने तो कभी ऐसे इन लोगों को नहीं कहा। एक जो सच्चा इजरायली और यहूदी है वो तो यहोवा पे और पुराने नियम की बातों पे और शिक्षाओं पे चलेगा, पर ये पूरी तरीके से दुष्टात्माओं के घिनौने काम कर रहा था। तो ये बाल का पुजारी था और बाल के घिनौने काम कर रहा था। पर इस गुप्त सच्चाई का सामने आना ये भी अपने आप में परमेश्वर का एक न्याय है। और जब परमेश्वर का न्याय आया है, यहूदी होता तो ऐसा काम कभी नहीं करता। ये बहुत गंभीर बात है और हम लोग यहाँ पर और कुछ बात करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के न्याय के बारे में बात करने के लिए हैं। वी हैव लॉट टू टॉक बट दिस इज़ नॉट आवर जॉनर। हम इस भाग में नहीं हैं, हम लोग इस तरह की बात नहीं करते, परंतु हम वो बात करते हैं जो परमेश्वर ने कहा है। मैं न्यायी परमेश्वर हूँ और मैं न्याय करूँगा। और जो बातें हो रही हैं, जो आपने सुना, इस पर आप दुनिया से और भी प्रतिक्रिया सुन रहे होंगे, लेकिन आत्मिक बात शायद आपने नहीं सुनी हो। दिस इज़ व्हाट द रीज़न वी आर टॉकिंग हियर एंड वी बिलीव एंड वी वांट टू गिव यू क्लियर व्यू पॉइंट कि आप अपने जीवन को संभाल कर रखें, क्योंकि शैतान ने जैसे एप्स्टीन के दिमाग में बातें भरी हैं, एप्स्टीन को भरमाया है, वो आपको भरमाने के लिए भी तैयार बैठा है। चुनाव आपका है कि आप क्या करेंगे। कुछ लोग भले ही एप्स्टीन की तरह बड़े बड़े पापों में लिप्त नहीं हैं, लेकिन उनसे कम पापों में भी लिप्त नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में पाप छोटा बड़ा नहीं है और बनियान के साइज़ के जैसा नहीं होता है, स्मॉल मीडियम लार्ज। पाप पाप है और उसकी सज़ा निश्चित रूप से मिलेगी। नाउ इट इज़ योर टर्म। आप फैसला करें कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि आपके मन में कुछ भी तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एप्स्टीन फाइल के अंदर क्या बातें घटी गई, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर से कोई भी चीज़ छुपा नहीं है। यहाँ पर हमने इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि परमेश्वर के नज़र में चाहे वो अंधकार में हो चाहे ज्योति में, कहीं भी कुछ भी करें स्पष्ट है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि इन बातों से हम दूर रहें और प्रार्थना, वचन और आराधना में आगे बढ़ें और हम अपने जीवन को जो है हम आगे लेके जाएं, है ना, वचन में आगे लेके जाएं, विश्वास में अपने विश्वास की जीवनों को हम आगे बढ़ाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो सच में प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में होगा। थैंक यू सो मच अभी तक देखने के लिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। अगला जो है अगले हम विषय की ओर भी हम जाएंगे। तब तक यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।